अगर आप चाहते हैं कि हर इंसान जो भी आपसे मिले आपसे इंप्रेस हो जाए और आपसे दोस्ती करना चाहे तो ये 3 चीज़ें ज़रूर करिएगा। और आप यही 3 चीज़ें नहीं करते और इसकी जगह कुछ और ही करते हैं। तो कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिसको करने के बाद हर इंसान आपसे दोस्ती करना चाहेगा और आपसे एक बार बात करने के बाद बार बार बात करना चाहेगा? सबसे पहली चीज़ कि लोगों को समझना सीखिए। लोग क्या कहना चाहते हैं उन तक पहुंचना सीखिए। लोगों की बातें सिर्फ इसलिए मत सुना कीजिए क्योंकि आपको एक मसाला मिल गया है किसी और दोस्त के साथ गप्पे लड़ाने का। कोई इंसान अगर आपको अपनी बात बता रहा है तो उसकी कीमत समझिए, उसको मसाला मत बनाइए, उसको चुगली का आइटम मत बनाइए। ये चीज़ आपको एक ऐसे दौर में लेके जाएगी जहाँ पर आपकी इंटीग्रिटी इंप्रूव होगी, जहाँ पर आप अपने सेंस ऑफ इंटीग्रिटी को डेवलप करेंगे, अखंडता को बनाए के रखेंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब सामने वाला इंसान आपके सामने रो रहा हो तो समझिए कि वो क्यों रो रहा है। सिर्फ लोगों को बोल देने से कि अरे चुप हो जाओ, कोई चुप नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि वो कारण क्या है कि जिसकी वजह से वो रो रहा है। एक समझिए कि एक ड्रम है या फिर एक बाल्टी है, उसके ऊपर से पानी आपने खोल रखा है, टैप टोटी या नल खोल रखा है, नीचे गिरे जा रहा है और उसमें एक छेद है। आप क्या करते हैं? उस छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं। आप जीवन भर उस छेद को बंद करते रह जाएंगे, वो कभी भी लीक होने से आप बचा नहीं पाएंगे। वो गिरता ही रहेगा क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है और गलती से छेद बंद कर भी दिया तो पानी ऊपर से तो गिरना ही है। इसलिए समझिए कि स्रोत क्या है पानी के बहने का। वो स्रोत नल है। उस नल को समझने के लिए आपको लोगों के साथ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि इंसान आपकी वैल्यू को ना समझे और धोखा देकर चला जाए, लेकिन हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोगों से मिलते रहेंगे, समझते रहेंगे, क्योंकि एक ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी में 1-2 लोगों के पीछे नहीं पड़ना, बहुत करोड़ों लोग पड़े हैं। उनसे मुलाकात कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए, समझिए, लोगों को समझिए वो क्या कहना चाहते हैं। कोई अगर इंसान गुस्से में है तो गुस्से में क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। कोई इंसान खुश है तो वो खुश क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। लोगों को समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये मेरी हेल्प क्यों करना चाह रहा है, ये इतना खुश क्यों है आज मुझसे बात करते समय, क्या मैंने कोई एक ऐसी चीज़ कही है जिसकी वजह से खुश हुआ है? अगर हाँ तो मैं वो चीज़ का दूसरों के साथ भी कर सकता हूँ। अगर नहीं तो ऐसी मैंने क्या चीज़ कह दी कि जिसकी वजह से उदास है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको लोगों के साथ ओपन रहना है। जब तक आप लोगों का ट्रस्ट नहीं जीतेंगे तब तक लोग आपको अपनी बात कभी भी नहीं बताएंगे। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी इंसान से मिलते हैं, वो अपनी जीवन की सारी चीज़ें आपको बताना शुरू करता है कि देखो कल मैंने क्या खाया, 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया था और 4 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था, आज तक मैंने कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आप सोचते हो वाह ये इतना अच्छा इंसान है, आप भी अपनी चीज़ें आप बताना शुरू कर देते हो, क्योंकि अपने आप जो आपकी इंसानियत है वो कहती है कि यार ये इंसान आपको अगर इतनी सारी चीज़ें बता दे रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बन रहा है कि आप भी उसको कुछ अपनी चीज़ें बताएं। ये इंसानियत या आपका जो ह्यूमैनिटी है ना वो खुद कहेगी, वो इंसानियत खुद कहेगी, क्योंकि जो इंसान होता है वो चीज़ों को बैलेंस रखना चाहता है। पड़ोसी अगर हमें कुछ दे के जाएगा, कुछ कटोरी में कोई हलवा देके जाएगा तो हम भी सोचते हैं कि यार वो जो कटोरी है वो खाली हाथ ना लौटानी पड़े, खाली कटोरी ना लौटानी पड़े। कल को हम भी कुछ बनाएंगे दाल वाल तड़का डाल के तो हम थोड़ी दे देंगे। ये इंसानियत है। हर इंसान बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को। इसीलिए लोगों से ओपन रहना सीखिए। और ओपन आप तभी रह पाएंगे जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपको जज कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है, ये सुनना बहुत आसान है, लेकिन इसको सच में हकीकत में लाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको अभी भी एक ऐसे इंसान से फ़र्क पड़ रहा है जिसने या तो आपको कोई एक ऐसी चीज़ कह दी होगी जो कि आपको बुरी लग गई होगी, या तो उसने कोई एक ऐसी चीज़ नहीं की होगी जो कि आपको लग रहा होगा वो करेगा, या तो आपने कोई एक ऐसी चीज़ उसको कह दी होगी जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए थी, या तो कोई इंसान आपसे नाराज़ है, या तो कोई इंसान आपको प्यार उतना नहीं कर रहा जितनी आपको उम्मीद है। उम्मीद, पिछले बीते हुए सुख, यही तो कुछ दुख के कारण होते हैं। तो इसलिए लोगों के सामने खुलकर जिए, खुलकर आइए। जिसको आपको पसंद करना होगा वो इंसान करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो भाड़ में जाए। हमें ऐसे लोगों से मतलब भी क्या है। तीसरी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको इंसानियत के पीछे जाना है, इंसानियत की और काम करना है। आपको कभी किसी का बुरा नहीं करना, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको है ना लग रहा होगा कि ज्ञान दे रहा है, ज्ञान, अरे ये तो हमारे मम्मी पापा भी बता दें, क्यों बता रहा है। देखो
मकसद ये नहीं है कि आप किसी की भलाई करेंगे तो आपका कुछ हो जाएगा, नहीं। किसी की भलाई करने से मैं ये नहीं कहता कि चलो आप किसी की भलाई करोगे तो भगवान देखेंगे, भगवान आपके साथ फिर अच्छा करेंगे। ऐसा होता है, पर मैं वो चीज़ नहीं कह रहा। चलो आप छोड़ो, आप उन चीज़ों को मत मानो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आपके अंदर एक स्माइल आती है, जो मुस्कान आती है ना आपके दिल में, चेहरे पे नहीं, दिल में जो एक स्माइल, एक मुस्कान आती है ना, वो असली मुस्कान होती है सर। चेहरे पे अगर आप गुस्सा भी लेकर आते हैं लेकिन आपको खुशी होती है कि आज एक इंसान की हेल्प कर दी यार, मेरी वजह से किसी इंसान की हेल्प हो गई, वो चीज़ ज़रूरी है। वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है कि आप अगली बार कभी भी किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस इतने अच्छे लेवल का होता है, वहाँ पर आपको खोने का कोई दुख नहीं होता। लेकिन अगर आप कितना भी लोगों की फेक मदद कर रहे हैं लेकिन सच में आप मदद नहीं करना चाह रहे, आप सच मायने में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी की मदद करें और आपको सच्चाई से मदद नहीं करनी है और इंसान अगर गलती से भी उसका काम हो गया, आप सच बता रहा हूँ जेलसी में इतने ज़्यादा डूब जाएंगे, आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आप जल जाएंगे उससे, क्योंकि आपका मकसद कभी था ही नहीं रियल में उसकी हेल्प करना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी बड़े इंसान ने कही थी कि असली हेल्प, असली मदद वो होती है जो एक बार कर देने के बाद दूसरी बार उस इंसान को आपसे मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि मैं किसी की एक बार मदद कर दूंगा और उतनी ही मदद करूंगा कि दोबारा मेरे पास लौट कर आए ताकि मुझे इंपॉर्टेंस फील हो, ताकि मेरे ईगो का सेटिस्फैक्शन मिले, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कोई भगवान देखेंगे या नहीं, वो आपके साथ बुरा करेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता कि कुछ होगा या नहीं होगा, कर्मा होता है या नहीं, तब मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं, वो चीज़ें साइड में रख दीजिए। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप अपने दिल से झूठ नहीं बोल पाएंगे। आपके मन को आपकी हकीकत पता है, आपको खुद की अपनी हकीकत पता है। लोग आपके पास आपके लिए सोचते होंगे जो सोचते होंगे, लेकिन अगर आप खुद के लिए अच्छा नहीं सोचते, आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। ये चीज़ आप मान के रख लीजिए। आपको खुद के सामने अपनी इज्जत रखनी है। जो इंसान खुद के सामने इज्जत रखना जानता है, जो खुद की इज्जत करना जानता है, वो कभी भी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है मैं कौन हूँ। सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर देगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। और अगर इस छलावे में, इस झूठ में रहेंगे कि इस इंसान की मैं चीनी चुपड़ी बातें करूंगा उसके साथ और उसको घुमा फिरा दूंगा, थोड़ा उसको है ना, उसको अच्छा फील करवा दूंगा और वो इंसान मेरी तारीफ़ करेगा, बोलेगा वाह तुम तो कितने प्यारे हो, और आप खुश हो जाओगे, आप नहीं होगे, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि आप ये सारा दिखावा कर रहे हो। आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, ये चीज़ मान लेना। अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ मैं खुद से मतलब रखता हूँ, मुझे खुद से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं है। मैं खुद कमेंट करूँगा कि अभी मैं भी इतना इम्प्रूव नहीं कर पाया हूँ कि मुझे लोगों से मतलब ना रहे। हर्ट होता है, लोगों से मतलब हमें होता है, लेकिन हम कोशिश तो ये कर सकते हैं कि हमें खुद से मतलब हो। होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, होता तो सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ जिसमें मज़ा आए वो चीज़ अच्छी नहीं होती। इसलिए वो काम करें जो कि सही हो, जिससे किसी का बुरा ना हो। हाँ, उससे आप अपने मन को शांति दे सकें, खुशी दे सकें, बस वो चीज़ें ज़रूरी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।